पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सव्यसागर जी महाराज की, और हमारे गुरुदेव प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है, परम श्रद्धेय गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए जिन्होंने ये देह धारण की है, ऐसे परम पूज्य परम वंदनीय हम सबके गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज, उनके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। लेकिन जब भी अपने किसी कार्यक्रम में आता हूं तो प्रत्यक्ष रूप से मुझे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के दर्शन होते हैं। उनकी आशा और विश्वास भरी आंखें ऐसा लगता है कि हमें देख रही है और स्नेह की और आशीर्वाद की वर्षा कर रही है। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। अभी आप जानते हैं कि हम लोगों की ड्यूटी अलग प्रांत में लगी हुई है। संदीप जी का फोन आया कि आचार्य श्री का निर्देश है कि 3 दिन में 1 दिन आना है, 7, 8, 9। मैंने वहां से छुट्टी मांगी कि मुझे 1 दिन जाना है, तो गुरुदेव 9 की छुट्टी नहीं मिली, क्योंकि वो आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का बिहार में, और मुझे कहा कि ठीक है 8 को हो आओ। मेरा परम सौभाग्य कि फिर आपके चरणों की वंदना करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। और अगर मैं आया हूं तो अलंकृत भाषा में ये मत कहिए कि कृषि मंत्री, फलाने मंत्री, ढिमके मंत्री। मैं अगर आया हूं तो गुरुदेव के शिष्य के रूप में पूर्ण श्रद्धा के साथ यहां आया हूं। जब वैसे भी बाकी चीजें तो सब आनी जानी है, लेकिन शिष्य हम सदैव बने रहेंगे। और सचमुच में यहां आना इस भाव से नहीं है कि मंत्री के रूप में आए। मैं ये मानता हूं आज के उठा पटक भरी दुनिया में, जब चारों तरफ आशंकाओं के बादल मंडरा रहे, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, व्यापार को ही हथियार बना लिया गया है, कब क्या हो जाए ठिकाना नहीं है। रूस यूक्रेन हो, अफगानिस्तान पाकिस्तान हो, ईरान इजराइल हो, और उनका तो कुछ कहने नहीं कब दिमाग में आ जाए यूएसए वालों का। कई बार मन बड़ा सशंकित हो जाता है कि दुनिया का आखिर होगा क्या। और जब ये सोचते हैं तब फिर एक विश्वास पैदा होता है, और वो विश्वास है हमारी जैन परंपरा का विश्वास। दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान है, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्मा। और फिर मुझे लगता है कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अगर कोई करा सकता है तो जैन दर्शन करा सकता है। और वो दर्शन सामने दुनिया के रखने का गुरुतर भार उठा रहे हैं जैन संत। उनकी तपस्या, उनकी साधना ऐसी कि किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। दुनिया में एक भरोसे की, विश्वास की लौ आप जला रहे हैं। और गुणायतन से जुड़े हुए आज 1000 लोग तो यहां भी आपके बुलावे पर पधारे हुए, मैं उन सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, ये इस विश्व को बेहतर विश्व बनाने की कोशिश है।
मनुष्य क्या है? हम जो यहां बैठे हैं, हम केवल शरीर नहीं है। शरीर है इसलिए रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई दवाई का इंतजाम चाहिए, व्यापार बिजनेस भी जरूरी है, लेकिन क्या ये हमारे जीवन का आखिरी उद्देश्य है? साध्य नहीं है, ये साधन मात्र है। साध्य है हम आत्मा की तरफ हमारी जो अनंत यात्रा उसको प्रारंभ करके मोक्ष प्राप्त करें। उसके लिए जीवन, मनुष्य शरीर है, शरीर का सुख चाहिए, मन है, मन का सुख चाहिए, बुद्धि है, बुद्धि का सुख चाहिए। शरीर मन बुद्धि आत्मा चारों का समुच्चय है मनुष्य। लेकिन एक काय के लिए? यह है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। उसका मार्ग अगर आप बताते हैं तो आज जिस ढंग से आप दुनिया प्रकाश प्राप्त करने के लिए अंधेरे से भी परिचय जरूरी है। इसलिए बीच में थोड़ी देर चली गई, लेकिन अब जब हम सोचते हैं कि मैंने पूछा कि कब तक है महाराज जी, तो संदीप जी ने बताया कि गोधा जी ने बताया मुझे कि राहतगढ़ की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं, यहीं ठहर जाओ ना। आप जाओगे तो अवधपुरी सूनी हो जाएगी, भोपाल सूना हो जाएगा, हमारा बड़ा तालाब के तट सूने हो जाएंगे, छोटा तालाब उदास हो जाएगा और हृदय गट भी सूख जाएगा। कि जो आनंद की वर्षा इतने दिनों हुई है, आपने ज्ञान का प्रकाश दिया है, और केवल ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान दान की ऐसी परंपरा गुरुकुल को स्थापित किया है। हम धन्य हो गए परम पूज्य गुरुदेव जी। वहां ऐसी शिक्षा जो पुरातन और आधुनिक को जोड़ेगी, जो भौतिक और अध्यात्म को जोड़ने का काम करेगी। धर्म और विज्ञान एक दूसरे को काटते नहीं है, अपितु एक दूसरे का समर्थन करते। धर्म और विज्ञान मूल रूप से एक है, यह सिखाने का काम गुरुकुल में होगा।